नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव करमपुर में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव के बीचों बीच एक चौपाल के पास खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी घनी थी कि दिन में भी उसकी छाया तले अंधेरा रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ किसी साधारण भूमि पर नहीं उगा था। यह वह जगह थी जहाँ कभी बलि दी जाती थी। लोगों की मान्यता थी कि इस पेड़ के नीचे आत्माएं निवास करती हैं। दिन में तो यह जगह शांत रहती, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ से किसी के रोने, हंसने और चीखने की आवाज़ें आती थी। गांव के लोग डर से इस पेड़ के करीब नहीं जाते थे। यहाँ तक कि चौपाल पर रात में कोई भी ठहरने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सावित्री और 12 साल की बेटी गौरी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामलाल का खेत गांव के बाहरी इलाके में था और उसके खेत तक जाने के लिए पीपल के पेड़ के पास से होकर गुजरना पड़ता था। रामलाल इन डरावनी बातों को महज अंधविश्वास मानता था। वह कहता, हमारी मेहनत की कमाई भगवान ने दी है, इन झूठे डर से भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सावित्री और गौरी इन बातों पर यकीन करती थी। एक रात रामलाल का पड़ोसी किशन शराब के नशे में पीपल के नीचे सो गया। सुबह उसकी लाश उसी पेड़ के नीचे मिली। किशन का चेहरा इतना भयानक था कि उसे पहचानना मुश्किल था। उसके नाखून और उंगलियां झुलसी हुई लग रही थी और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे मरते वक्त उसने कुछ भयानक देखा हो। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सबने इसे पीपल के शराब का नतीजा बताया। उसी गांव के एक पंडित माधव ने कहा, यह पेड़ श्रापित है, जो भी इसे छेड़ता है उसका यही हाल होता है। गौरी अक्सर अपने खेत पर जाती थी, लेकिन किशन की मौत के बाद उसने पीपल के पास से अकेले गुजरने से मना कर दिया। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मुझे लगता है कि कोई मुझे देखता है जब मैं उस पेड़ के पास जाती हूँ। रामलाल ने इसे बच्चों का वहम समझकर टाल दिया, लेकिन सावित्री को यह बात खटकने लगी। कुछ दिन बाद गौरी ने अपनी माँ को बताया कि उसने पेड़ के पास सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा। वह औरत पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठी थी और उसे घूर रही थी। एक रात जब रामलाल खेत पर पानी देने गया तो उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पेड़ के पास पहुँचते ही उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ की शाखाएं किसी इंसान की तरह हिल रही हो। अचानक उसे पेड़ के ऊपर से किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। रामलाल डरकर अपने खेत की ओर भागा। अगली सुबह उसने इस घटना के बारे में सावित्री को बताया। सावित्री ने उसे माधव पंडित के पास जाने को कहा। माधव पंडित ने कहा, यह पेड़ साधारण नहीं है। कई साल पहले इस जगह पर इंसानों की बलि दी जाती थी। उनकी आत्माएं इस पेड़ से बंध गई हैं। उनकी पीड़ा और क्रोध अब भी वहाँ मौजूद है। यही कारण है कि यह पेड़ किसी को नहीं छोड़ता। रामलाल ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? माधव पंडित ने चेतावनी देते हुए कहा, इस पेड़ के पास रात में रुकने की गलती मत करना। इसकी छाया में जो जाता है वह अपनी जान जोखिम में डालता है। एक शाम को गौरी अकेले घर लौट रही थी। जब वह पीपल के पास पहुंची तो उसने देखा कि पेड़ की शाखाएं अपने आप हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। तभी उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, गौरी,
इधर आओ। गौरी ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने जल्दी जल्दी घर की तरफ दौड़ लगा दी। रामलाल को जब यह बात पता चली तो रामलाल इन घटनाओं से परेशान था। उसने फैसला किया कि वह खुद इस रहस्य का सामना करेगा। एक रात वह हिम्मत जुटाकर पीपल के पास बैठ गया। आधी रात को पेड़ की शाखाएं अचानक हिलने लगी। एक तेज आवाज़ आई, तू यहाँ क्यों आया है? रामलाल ने देखा कि पेड़ की छाल से खून बह रहा था। तभी सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत पेड़ से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह औरत हवा में तैर रही थी। रामलाल ने जैसे तैसे वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। वह चिल्ला भी नहीं पाया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे पेड़ के नीचे बेहोश पाया। उसके शरीर पर गहरे निशान थे और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। रामलाल ने धीरे धीरे बोलते हुए कहा, वो औरत, उसने कहा कि मैं उसकी शांति भंग कर रहा हूँ। कुछ ही दिनों में रामलाल की हालत बिगड़ने लगी। वह रात को नींद में चिल्लाता और कहता, वो मुझे लेने आएगी। एक रात रामलाल अचानक गायब हो गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। रामलाल की मौत के बाद गांव वालों ने पीपल के पेड़ से पूरी तरह दूरी बना ली। अब कोई भी उसकी छाया में नहीं जाता। आज भी रात के समय उस पेड़ से किसी के रोने और हंसने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन इस रहस्य को जानने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो दोस्तों, यह थी करमपुर गांव की श्रापित पीपल की कहानी, जहां एक पेड़ अपने अतीत की दर्दनाक घटनाओं को अपने भीतर समेटे हुए खड़ा है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमारी परंपराएं और अंधविश्वास किस तरह भय और रहस्यों को जन्म देते हैं। गांव वाले आज भी उस पीपल के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि हर चीख, हर परछाई और हर कदम उस पेड़ के श्राप का हिस्सा है। क्या यह सब सिर्फ कहानियाँ हैं या सच में उस पेड़ में किसी की आत्माएं कैद है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प और डरावनी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी घटना या कहानी है तो हमें ज़रूर भेजें। हो सकता है आपकी कहानी भी अगली बार हम यहाँ सुनाएं। तो मिलते हैं एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक सावधान रहें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।